आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 अशुद्धि शोधन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। मम्मी, मैं कल विद्यालय जाएगा, मुझे पुस्तकें कुछ लेनी है, ये दे दो मुझको 500 रुपये। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको वाक्य कुछ अटपटे नहीं लग रहे हैं? कहीं तो कोई कमी है जो वाक्य सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। हिंदी बोलते तथा लिखते समय कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, जिनके कारण वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कई बार वाक्य बोलने में लापरवाही, प्रांतीय प्रभाव तथा व्याकरण का ज्ञान कम होने के कारण उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती हैं। अशुद्धियों के प्रकार। हिंदी भाषा में 2 प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और वाक्यों की अशुद्धियां। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां है वाक्य में हम भाषा का ज्ञान सुनकर और पढ़कर करते हैं और फिर बोलकर या लिखकर भाव भी व्यक्त करते हैं और वाक्य रूप में इस भाषा का मौखिक या लिखित प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों की रचना में शब्द समूह होता है। इनमें अनेक शब्द जिन्हें पहली बार सुनते हैं या ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते या पढ़ते समय ध्यान नहीं दे पाते अथवा उनकी ध्वनि या रचना रूप को ठीक याद नहीं रख पाते तो बोलने और लिखने में भी गलती कर देते हैं। लिखे हुए शब्द में सही मात्रा का न लगना अथवा भाषा की मानक रचना के अनुसार अशुद्ध वर्ण का प्रयोग कर देना वर्तनी दोष कहलाता है। ठीक है, वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनका मुख्य कारण व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी न होना है। कई बार यह अशुद्धियां जल्दबाजी, असावधानी, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भी हो जाती है। आइए वाक्य की शुद्ध रचना के लिए कुछ अशुद्धियों को जानना आवश्यक है। चलिए नोट, इस पाठ में हम वाक्यों की अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। पहला है अशुद्ध वाक्य, एक तरफ है शुद्ध वाक्य। तुम अपने संकल्प के शब्द को पूरा करो। शुद्ध है तुम अपने संकल्प को पूरा करो। नमन जल से पौधों को सींचता है। नमन पौधों को सींचता है। उसका मामा सेक्रेटरी लगा हुआ है। उसके मामा सेक्रेटरी हैं। मशीनों के धुएं से वायुमंडल में हवा प्रदूषित हो रही है। मशीनों के धुएं से वायुमंडल दूषित हो रहा है। दुष्ट हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। दुष्ट हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां जैसे मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने तुझे कितना समझाया। यह हिंदी की पुस्तक है जो 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। ठीक है, यह हिंदी की पुस्तक है जो 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। मैंने यह कार्य नहीं करना, मुझे यह कार्य नहीं करना। वह पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया। तेरे को कुछ नहीं करना है, यदि तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे है वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी में जैसे मुंशी प्रेमचंद ने अनेकों ग्रंथ लिख डाले। तो क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने अनेक ग्रंथ लिख डाले। हमें पुस्तकालय में हिंदी विषय की भी एक पुस्तक ही नहीं है। आगे है पुस्तकालय में हिंदी विषय की एक भी पुस्तक नहीं है। ये कविता सुनकर आनंद का अनुभव हुआ। तो यह कविता सुनकर आनंद का अनुभव हुआ। उन सबों ने काम नहीं किया। तो उन सब ने
काम नहीं किया। आगे है, हर लोग ने कमीज पहन रखी है, तो हर एक ने कमीज पहन रखी है। इस तरह वचन संबंधी अशुद्धियां को हम शुद्ध करते हैं। आगे है लिंग संबंधी अशुद्धियां। लिंग संबंधी है सीमा 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो सीमा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। समीर अमर रागनी वन को गए, समीर अमर रागनी वन को गए। दीपक की लो जगमग उठी, दीपक की लो जगमगा उठी। श्रीमान लता मेहता प्रतिभाशाली महिला है, श्रीमती लता मेहता प्रतिभाशाली महिला है। गुणवान महिला सर्वत्र पूजी जाती है, तो गुणवान का क्या होगा, गुणवती महिला सर्वत्र पूजी जाती है। ठीक है, आगे है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। पूजा विलाप करके रोने लगी, तो पूजा विलाप करने लगी। आगे है यह क्या संभव हो सकता है, क्या यह संभव है, मैंने उसका गाना और नृत्य देखा। आगे है पुस्तक पर नहीं लिखे, तो उस पर है पुस्तक पर मत लिखो। ठीक है, फिर है योजक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है सुधा विद्यालय नहीं जाएगी कि वह बीमार है, तो सुधा विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। आगे है यद्यपि अरुण निर्धन है परंतु उदार है। आगे है यद्यपि अरुण निर्धन है तथापि उदार है। आज अवकाश था अतः इसलिए समृद्धि नहीं आई। आगे है आज अवकाश था इसलिए समृद्धि नहीं आई। ना तो वहां रमन था ना राकेश। शुद्ध है ना तो वहां रमन था ना राकेश। नेहरू जी ने बोला था आराम हराम है। शुद्ध वाक्य नेहरू जी ने कहा था कि आराम हराम है। ठीक है, इस तरह योजक संबंधी अशुद्धियों को हमें शुद्ध करना है। आगे है पद क्रम वाक्य क्रम की अशुद्धियां। देखते देखते यह सब कुछ हो गया उनकी आंखों के सामने। उनकी आंखों के सामने यह सब कुछ देखते देखते हो गया। पानी लाने के लिए अधिकारी ने कर्मचारी को कहा, अधिकारी ने कर्मचारी को पानी लाने के लिए कहा। मुंबई करीना का भाई गया है, तो शुद्ध करेंगे करीना का भाई मुंबई गया है। आगे है विवेकानंद एक भारत की महापुरुष थे। विवेकानंद भारत की एक महापुरुष थे। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो दूसरा है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, इस तरह बच्चों हमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यह पाठ समाप्त होता है। जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी भाषा में अशुद्धियां गलत उच्चारण तथा व्याकरण की जानकारी के अभाव के कारण होती हैं। आगे है भाषा पर प्रांतीय प्रभाव भी अशुद्धियों का मुख्य कारण है। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, वर्तनी की अशुद्धियां और वाक्यों की अशुद्धियां। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।